A new journey begins, a journey into the heart of Himalayas, where the cold bites and the landscape changes. This is our winter Spiti expedition. Hi, good morning, people. Welcome back to my YouTube channel. So, another day, another series, and another place to travel. So, today we start our Spiti series vlog, starting from day 1 to day 7. We'll cover the 7-day itinerary, and here we are leaving from Shimla with the bags. So let's go. Let's go. I have 3 bags to carry. One for Gaurav. सुबह हो चुकी थी और अब हमारा टास्क था न्यू बस स्टैंड तक पहुंचना, जो कि टूटीकंडी में है. So guys, here I am at Sanjoli bus stand, and the task for me is कि I have to take 3 bags and go to न्यू बस स्टैंड. टूटीकंडी जाना है मुझे. गौरव मुझे वहीं मिलेगा और वहीं से हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा. सो आई एम वेटिंग कि कोई बस आ जाए और मैं टाइम पे पहुंच जाऊँ, मैं लेट ना हो जाऊँ. वहाँ पे एवरीबडी इज देयर एंड आई एम द ओनली पर्सन देयर. सो ट्राइंग के कोई ना कोई लिफ्ट वगैरह कुछ मिले. लेट्स होप. सो यस, दिस इज अ विंटर स्पीति एक्सपीडिशन. लेकिन उस वाइट डेजर्ट तक पहुँचने से पहले एक और एडवेंचर हमारा इंतज़ार कर रहा था. सो हियर आई रीच MC पार्किंग. So it costed me around $500 from Sanjoli to here, and all the Volvos, they have a stop here, and from here we'll start our journey to Spiti Valley, the magical Spiti Valley. और एडवेंचर था सांगला के बर्फ से ढके रास्तों को पार करना. मन में ख्याल लिए क्या हमें बर्फ मिलेगी. हम चल पड़े. भूख बहुत लग रही थी तो फागू के पास हमने सोचा ब्रेकफास्ट करते हैं. दिस इज अ कैफे कॉल्ड Madhuban Tez, and this is the view. So abhi we'll have breakfast and we'll start our journey towards Sangla. This is the first day of Spiti series, and I'm very excited about Spiti this time. So let's have our breakfast. धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही थी, पर जैसे जैसे हम सांगला की ओर बढ़ेंगे गर्मी कम होती जाएगी, और खाना खाने के बाद हम जल्दी से निकलते हैं सांगला की तरफ, क्योंकि हमें शाम तक पहुंचना भी है और रास्ता अभी बहुत लंबा है. बतानी भूल गया कि आई एम ट्रैवलिंग विद 13 अननोन पीपल. सो दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू. ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल विद स्ट्रेंजर्स, एंड आई एम ट्रैवलिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम. और 7 दिन इकट्ठे रहने वाले हैं, मज़ा आने वाला है. लेट्स सी हाउ दिस ट्रिप गोज. लेट्स मूव फ्रॉम हियर. हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे बहुत ही खतरनाक रोड है, तो अगर गाड़ी में कुछ भी दिक्कत हो तो उसको रामपुर से पहले या उधर तक ठीक करवा लें, क्योंकि उसके बाद फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं. तो ये हैं टेकू भाई, जो कि स्पीति से ही हैं और अगले 7 दिन तक हमारे साथ रहने वाले हैं, और ये हैं हमारी गाड़ी के पायलट. अरे रास्ता ही नहीं है तो पर उस सीमेंट वाली बोरे पे तो फिर चिक्के पैदल गए, और अब बारी बारी से आके रास्ता बनाना पड़ता है ना. हाँ, नहीं तो जानी बात है. एक ही आदमी तो कितना फुट बर्फ था? कितना फुट बर्फ था रोड पे? अरे इतना था ना पूरे रास्ते में. मतलब 4-5 फुट था. हाँ, मतलब के लिए 3 फुट, 3 फुट, 3 के हिसाब से 3-5 फुट का. तो ये बात है. तो So guys, we have reached Badhal, and this is a very small kind of town भी नहीं बोल सकते हैं, छोटी सी जगह है. बहुत सारे ढाबे हैं खाना खाने के लिए, एंड वी आर हैविंग अ लंच है. और रामपुर में और अभी यहाँ तक बहुत गर्मी है. सो आगे तो स्नो पीक्स दिख रही हैं, बट हेयर इट्स टू हॉट. एल्टीट्यूड भी कम है, दैट कैन बी द रीज़न. सो आप यहाँ लंच कर सकते हो. इट्स अ गुड प्लेस. जैसे ही हम किन्नौर एंट्री करते हैं तो टेरेन और रग होना शुरू हो जाता है. अभी गर्मियाँ स्टार्ट भी नहीं हुई हैं और पहाड़ों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो चुका है. रामपुर से करचम तक का रास्ता इंडो तिब्बतियन हाईवे का एक हिस्सा है, एक इंजीनियरिंग का चमत्कार या पता नहीं क्या, जो कि हिमालयस की क्लिफ को कट करके बनाया गया है. ये रूट बहुत बार लैंडस्लाइड जोन में रहता है. आग लगने की वजह से बहुत सारा मलबा बिल्कुल रोड पे आ चुका था, जो कि बहुत डेंजरस है. हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे ब्रिटिश एरा में शुरू हुआ था. ये रोड ब्रिटिशर्स ने 1850s में स्ट्रेटेजिकल रीजन से प्लान किया था, ताकि तिब्बत और भारत के बीच ट्रेड और कम्युनिकेशन बना रहे.
ये हाईवे NH5 का हिस्सा है और शिमला से लेकर शिपिकला पास तक जाता है, जहां से ये तिब्बत को कनेक्ट करता है। सही है। मेरा ब्लॉग अब जैकेट क्यों नहीं लेके आए? इंस्टेंटली आ स्पीति आ रहे और जैकेट नहीं लेके आए? अनप्लान्ड स्पीति। प्रकाश फ्रॉम पुणे, Gaina from Pune. Shoma from Mumbai. ओजस फ्रॉम लातूर, Maria from Kerala. हार्दिक परमार फ्रॉम मुंबई, देवेश फ्रॉम इलाहाबाद, Nimisha from Mirzapur. हरदीप फ्रॉम दिल्ली, Geeta from Lucknow. सत्यम फ्रॉम कोची, रामदास फ्रॉम नांदेड़, Gaina from गैना फ्रॉम गैना। सर एवरीबॉडी इज डन योर लेफ्ट। ये सड़क सतलुज रिवर के साथ साथ चली है और कई जगह पर शेयर क्लिफ्स को कट कर बनाई गई। ब्रिटिशर्स इस रूट का इस्तेमाल तिब्बत और सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड के लिए किया करते थे। ये रूट एशियन सिल्क रूट का भी एक एक्सटेंशन माना जाता है, जिससे लोग स्पाइसेस, वूल और हैंडीक्राफ्ट्स का भी ट्रेड करते थे। ये हाईवे सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक कहानी है जो हिमालयाज के बीच लिखी गई है। एडवेंचर, हिस्ट्री और सर्वाइवल का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। रोड पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किन्नौर पुलिस बहुत ही एक्सटेंसिवली काम कर रही है, जिससे कि सब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो। So finally, guys, I have reached Sangla, and it's 7 o'clock. We reached by time. We are like half an hour late, but it's fine. And this is my room. Let me show you. This is my room. Totally in wooden. So, abhi let's go downstairs and डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। This is the place where we are staying. It's spacious, Hotel Mount Kailash, and it's good here. It's a good hotel. It's quite spacious. You can sit here, have a bonfire, and chill around. Let me show you the dining space. See. A noble family from Poo, Kinnor, 1920-29, photographed by Otto Hecker. The old tradition of Kinnor. So here are some games and books, and this is the dining area. इस झूले से जो सामने के पहाड़ हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं, उनका बहुत ही मस्त व्यू आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठता हूँ और नज़ारों को देखता हूँ। हवा तेज थी और टेम्परेचर के माइनस में गिरता जा रहा था, पर मज़ा आ रहा था। Traditional way of having food here. Remove your shoes and you sit here. Match. एक कॉर्नर में ये पूरी एक अलग ही दुनिया मिली। पुरानी तस्वीरें जो किन्नौर की कहानियाँ बता रही हैं, ये लोग, ये कपड़े, ये तस्वीरें सिर्फ फोटोज़ नहीं, ये एक पूरा सफ़र है टाइम के अंदर। किन्नौर सिर्फ एक जगह नहीं है, एक कहानी है जो आज भी चल रही है और मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा बन रहा हूँ। किन्नौर का इतिहास तिब्बत से जुड़े रिश्ते बताता है, इसलिए यहाँ के गहने और कपड़ों में तिब्बत और हिमाचली कल्चर का एक परफेक्ट मिक्सचर दिखता है। पूरा दिन सफ़र करने के बाद ये बॉनफायर जो है अलग सुकून दे रही है। ठंड इतनी है कि इसके बिना बैठना पॉसिबल ही नहीं। हवा डायरेक्टली चेहरे पे लग रही है, एकदम चिल्ड। पता नहीं क्यों पर आग देखते ही एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे बस यहीं बैठ के बिना किसी टेंशन के सिर्फ वक्त गुजारने। So guys, it's 11:30 and I'm sitting near the fire. So मेरी एक आदत है कि मैं जब रात को बिल्कुल सब चीज़ें निपटा के थोड़ी देर में अकेले स्पेंड करता हूँ। आज आग जली हुई है तो और अच्छा है। So it's good here. ठंडी ठंडी हवा चल रही है and you can feel the chilling vibe. So fire here. That's our stay. And so आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है. It was a hell of a hectic day. And tomorrow new day, new journey. कल का प्लान कल. अभी सोते हैं. शुभ रात्रि. Good night guys. Take care.